Our question number first is M and M root 3 are the magnetic dipole moments of the two magnets which are joined to form a cross figure the inclination of the system with the field if their combination is suspended freely in a uniform external magnetic field भी is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ टू मैग्नेट्स गिवन है, एक का यम है, सेकेंड का यम रूट 3 है। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल थीटा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, हियर वी राइट टर्क टर्क टाउ टर्क टाउ एक्टिंग ऑन टर्क टाउ एक्टिंग ऑन द magnet first is tau 1 is equal to mb sin theta। ओके, सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम लिख लेंगे टर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेट सेकेंड। ओके, टर्क टर्क टाउ एक्टिंग ऑन द magnet second is, here we write tau 2 is equal to मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना है सेकेंड मैग्नेट केस में, √3m बी साइन थीटा हम लिख लेंगे टर्क। ओके, देखिए हर इक्विलिब्रियम दोनों टर्क क्या होंगे? इक्वल होंगे। सो दोनों के इक्वेट कर दीजिए। फॉर इक्विलिब्रियम वन मिनट, फॉर इक्विलिब्रियम here we write tau 1 is equal to tau 2। okay, so here we write mb देखिए बच्चों, वन मिनट, यहाँ पे दोनों मैग्नेट हमारे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने एम बी कॉस थीटा लिखा है, ठीक है, तो सेकेंड केस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हियर वी राइट एम बी कॉस थीटा। ओके, एम बी कॉस थीटा। ओके, यहाँ पे एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे √3 mb कॉस थीटा। ओके बच्चों, तो यहाँ से क्या आ जाएगा रिजल्ट? हियर वी गेट, देखिए mb से mb हमारा कट गया, हियर वी गेट tan थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √3। ओके, सो हियर वी राइट √3 किसके बराबर होता है? tan π/3। ओके, या फिर आप बोल सकते हो tan 60 डिग्री। सो हियर वी गेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, so here our right answer will be option number C is correct। ओके बच्चों, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? हियर वी गेट थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा cos
थीटा कैसे आया, पहले ये देख लीजिए। देखिए, तर्क होता है एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो दोनों हमारे जो मैग्नेट है परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, तर्क को √3 एम बी साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। ओके, देखिए ये हमारा 90 होता है, 90 माइनस थीटा मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है बच्चों। तो 90 माइनस थीटा है तो हमारा साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, सो हियर वी राइट √3 एम बी कॉस थीटा। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। Our question number 2 is a coil of 50 tons and area 1.25 into 10 to power minus 3 meter square is pivoted about a vertical diameter in an uniform horizontal magnetic field and carries a current of 2 ampere. When the coil is held with its plane in the north-south direction, it experiences a couple of 0.04 Newton meter, and when its plane is along the east-west direction, it experiences a couple of 0.03 Newton meter. The magnetic induction is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है, 50। ओके, सो हियर वी राइट नंबर ऑफ टर्न्स इज 50। ओके, ये हमें गिवन है। एरिया ए इज इक्वल टू गिवन है 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। ओके, करंट आई इज इक्वल टू गिवन है 2 एम्पेयर। ओके बच्चों, एंड फर्स्ट केस में टर्क हमारा टाउ1 इज इक्वल टू गिवन है 0.04 न्यूटन मीटर, एंड सेकेंड केस में टाउ2 हमारा गिवन है 0.03 न्यूटन मीटर। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। ओके, सो हियर वी राइट m इज इक्वल टू n इंटू आई इंटू ए। ओके, नंबर ऑफ टर्न कितना है, 50 इंटू करेंट इज 2 एम्पेयर इंटू एरिया, एरिया कितना है 2.25 1.25 इंटू 10 टू पावर माइनस 3। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे, सो हियर वी गेट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा नियरली 0.125 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, देखिए, if the normal to the face of coil makes an angle theta with the magnetic induction B, then here we write torque tau is equal to 0.04। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए if the normal to the face of the coil to the face of the coil makes an angle theta, makes an angle theta with the
with the magnetic induction B. Magnetic induction B. So here we write torque tau is equal to tau 1 लिख लीजिए यहाँ पे एम बी साइन थीटा, सॉरी एम बी कॉस थीटा लिखो, ठीक है। एम बी साइन 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू आप लिख लोगे एम बी कॉस थीटा विच इज इक्वल टू 0.04। ओके, ये हमारा टाउ 1 टर्क है विच इज इक्वल टू है 0.04। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बच्चों, here now when the plane of coil is turned through 90, the torque become, now here now when the when the plane of the coil is turned through plane of coil is turned through 90 degree, the torque becomes, here what we write, tau 2 is equal to mb sin theta which is equal to 0.03। okay, suppose this is our equation number second। ओके बच्चों, देखिए अब क्या करेंगे हम, स्क्वायर जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। ओके, तो हियर वी राइट स्क्वायरिंग squaring and adding squaring and adding equations first and second, here we get what we get, देखिए एम बी कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे प्लस एम बी साइन थीटा का स्क्वायर करोगे विच इज इक्वल टू 0.04 का स्क्वायर प्लस 0.03 का स्क्वायर। ओके, so here we get mb का स्क्वायर इन ब्रैकेट कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, इसको जब ऐड करोगे स्क्वायर करके, सो हियर वी गेट 0.0016
प्लस 0.0009। ओके, जब इसको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 0.0025। ओके, देखिए ये जो वैल्यू है हमारा साइन थीटा, 1 मिनट, ये बच्चों 1 मिनट, ये साइन थीटा का स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। कॉस थीटा के स्क्वायर प्लस साइन थीटा के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो हियर वी गेट एम बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0025। सो यहाँ पे एम बी इज इक्वल टू क्या आ गया, हियर वी गेट एम बी इज इक्वल टू आ जाएगा, अंडर रूट ले लेंगे, 0.05। ओके, अब यहाँ से हम मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। सो हियर वी गेट 0.05 डिवाइडेड बाई एम। मैग्नेटिक मोमेंट हमने क्या निकाला था अभी, 0.125। ओके, सो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। जीरो 0.125 से जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा नियरली 0.4 टेस्ला। ओके, मैग्नेटिक इंडक्शन आ गया 0.4 टेस्ला। ओके, 1 मिनट। So here our right answer will be option number D is correct. Okay, मैग्नेटिक इंडक्शन B इज इक्वल टू आ गया 0.4 टेस्ला। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर D is correct, 0.4 टेस्ला। Our question number 3 is a magnetic needle of magnetic moment 6.7 into 10 to power minus 2 ampere meter square and moment of inertia is 7.5 into 10 to power minus 6 kilogram meter square is performing simple harmonic oscillations in a magnetic field of 0.01 Tesla. Time taken for 10 complete oscillations is। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। ओके, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू गिवन है 7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 किग्रा मीटर स्क्वायर। ओके, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट हमें क्या गिवन है, m इज इक्वल टू 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू गिवन है 0.01 टेस्ला। हमें टाइम पीरियड T फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, देखिए टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज इक्वल टू होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाई एम बी। सो हियर वी राइट टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन इज, लिख लेंगे हम, टाउ इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ I डिवाइडेड बाई एम बी। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। ये हमारा बच्चों टाइम पीरियड T है, ठीक है, T है, T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना गिवन है, 7.5 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक मोमेंट इज 6.7 इंटू 10⁻⁻2, मैग्नेटिक फील्ड इज 0.01। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ 75 डिवाइडेड बाई 67 इंटू 10⁻⁻²। ओके, फाइनली जब इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगा हमारा नियरली 0.665 सेकेंड। ओके, हमें क्वेश्चन क्या बोला है, टोटल टाइम पीरियड कितना होगा फॉर टोटल टाइम पीरियड टू कंप्लीट 10 ऑक्सीलेशन। ये हमने एक ऑक्सीलेशन के लिए टाइम पीरियड निकाल लिया, तो 10 ऑक्सीलेशन के लिए इंटू 10 कर देंगे। ओके, so here we write time taken to complete 10 oscillations इज इक्वल टू लिख लेंगे हम 10 इंटू 0.665। ओके, सो हियर वी गेट टोटल टाइम पीरियड कितना आ गया, 6.65 सेकेंड। ओके, टाइम फॉर 10 ऑक्सीलेशन, टाइम फॉर 10 oscillations 10 oscillations इज इक्वल टू आ गया 6.65 सेकेंड। ओके, so here our right answer will be option number D is correct। okay, टाइम पीरियड T is equal to आ गया 6.65 सेकेंड। okay, this is time period for 10 oscillations। our question number 4 is two short bar magnets of length 1 centimeter each have magnetic moments 1.2 ampere meter square and 1 ampere meter square respectively. They are placed on horizontal table parallel to each other with their north poles pointing towards south pole. They have a common magnetic equator and are separated by a distance of 20 centimeter. The value of the resulting horizontal magnetic induction at the midpoint O of the line joining their centers is close to. Horizontal component of Earth magnetic induction is 3.6 into 10 to power minus 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक इंडक्शन क्या गिवन है, बी एच इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, टू शॉर्ट बार मैग्नेट्स हैं जिनका लेंथ है 1 सेंटीमीटर ईच। ओके, एंड मैग्नेटिक मोमेंट के क्या है उनके 1.2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर एंड 1 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। सो हियर वी राइट m1 is equal to 1.2 एम्पेयर मीटर स्क्वायर, m2 is equal to 1 एम्पेयर मीटर स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस r is equal to लेंथ ऑफ मैग्नेटिक बार क्या है, किसके बराबर, r is equal to 1 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू आप लिख सकते हो
मीटर में चेंज कर लेंगे इसको 1 × 10⁻²। ओके, so here we get 0.01। ओके, लेंथ मान लीजिए, लेंथ अब है ना एल से ये हमारा मीटर में आ गया लेंथ ऑफ। ये बच्चों क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, दे हैव कॉमन मैग्नेटिक इक्वेटर एंड आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 20 centimeter. The value of resulting horizontal magnetic induction at midpoint O of line joining their center is close to। देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, नेट। ओके, तो यहाँ पे R इज इक्वल टू क्या लेंगे, मिड पॉइंट पे बोल रहा है, सो हियर वी टेक R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, या फिर आप बोल सकते हो 0.1 मीटर। ओके, D इज इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, R इज इक्वल टू D/2 किया है, मिड पॉइंट लिया है, ठीक है। सो हियर वी राइट नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, लिख लेंगे हम फर्स्ट मैग्नेट के थ्रू, देन सेकेंड मैग्नेट प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ पे लिख लेंगे BH। So here we write B net is equal to nu naught M1 divided by 4 pi R cube plus nu naught M2 divided by 4 pi R cube plus BH। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। सो हियर वी गेट नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, न्यू नॉट को कॉमन ले लेंगे, न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई को। ओके, यहाँ पे मिल जाएगा हमें M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई R³ प्लस BH। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 10 टू पावर, देखिए 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 न्यू नॉट की वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई। M1 इज इक्वल टू है 1.2, M2 इज 1 एंड R इज इक्वल टू है हमारा 0.1 का क्यूब कर देंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है, 3.6 इंटू 10 टू पावर -5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो बी नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई से 4 पाई कट गया, यहाँ पे हमारा 10 टू पावर -7 इंटू 2.2 होल डिवाइडेड बाई 10 टू पावर -3 प्लस 3.6 इंटू 10 टू पावर -5। ओके, यहाँ से हमारा बी नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 2.2 इंटू 10 टू पावर -4 प्लस 36 इंटू 10 टू पावर -4 लिख लेंगे। ओके, मिनट
0.36 लिखेंगे ना यहाँ पे, 0.36 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा बी नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 2.56 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये बच्चों हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ओके, सो हियर आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आ गया 2.56 इंटू 10⁻⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Our question number 5 is two bar magnets of the same mass and same length and breadth but having magnetic moments m and 2m respectively are joined together pole to pole and suspended by a string. The time period of assembly in a magnetic field of strength h is 3 seconds. If now the polarity of one of magnets is reversed and the combination is again made to oscillate in the same field, the time period of oscillation is। देखिए बच्चों, दो बार मैग्नेट्स हैं जिनका मास सेम है, लेंथ ब्रीथ भी सेम है, बट मैग्नेटिक मूवमेंट डिफरेंट है m एंड 2m। ओके, देखिए बच्चों, दोनों मैग्नेट को एक साथ जो है कंबाइन किया जाता है, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर पोल टू पोल एंड सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग। ओके, टाइम पीरियड ऑफ असेंबली इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इज t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, जब हम पोलरिटी ऑफ मैग्नेट को रिवर्स कर देते हैं एंड देन कंबाइन करते हैं, उस केस में हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो हियर वी राइट, जो हमें t1 टाइम गिवन है, t1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, एंड हमें t2 फाइंड आउट करना है। ठीक है, जब हमारी पोलरिटी रिवर्स हो जाती है उस केस में हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। देखिए 1 मिनट, एट द पोल फॉर कॉम्बिनेशन इन फर्स्ट केस, पहले फर्स्ट केस हम देखते हैं जब पोलरिटी हमारी सेम रहती है उस केस में। एट द पोल फॉर द कॉम्बिनेशन कंबाइंड मैग्नेटिक मोमेंट m1 इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे 2m प्लस m इज इक्वल टू 3m आ गया। ओके, फर्स्ट केस में हमारा टाइम पीरियड t1 इज इक्वल टू है 3 सेकेंड। ओके, जब पोलरिटी ऑफ मैग्नेट क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं सेकेंड केस में, तो उस केस में हम मैग्नेटिक मोमेंट का कॉम्बिनेशन देखते हैं। when the polarity when the polarity of one when the polarity of one is reversed, then here we write m2 is equal to 2m minus m इज इक्वल टू आ गया हमारा m2 इज इक्वल टू m आ गया। सेकेंड केस में हमें टाइम पीरियड t2 फाइंड आउट करना है। ओके बच्चों, देखिए टाइम पीरियड t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ i बाई mb। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो टाइम पीरियड t इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m। ओके, या फिर आप बोल सकते हो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m।
ओके, सो दोनों केसेस के लिए कंबाइंड हम लिख लेंगे T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू M1 बाई M2। ओके, अब इसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए, हमें T2 निकालना है। सो हियर वी राइट T2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई T1। T1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड है, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू M1 हमारा कितना आया है 2M, M2 हमारा M आया है। ओके, तो M से M कट जाएगा, सो हियर वी गेट 2। ओके, तो यहाँ से हमारा T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2। यहाँ से हमारा T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 18। ओके, तो अंडर रूट लेके हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। हियर वी गेट T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 18 विच इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 3√3 सेकेंड। ओके, टाइम पीरियड T2 इज इक्वल टू आ गया 3√3 सेकेंड। So here our right answer will be option number B is correct। ओके बच्चों, टाइम पीरियड T2 इज इक्वल टू आ गया 3√3 सेकेंड। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर B is correct। Our question number 6 is the dipole moment of a circular loop carrying a current I is M and magnetic field at the center of loop is V1. When the dipole moment is doubled by keeping the current constant, the magnetic field at the center of the loop is V2. The ratio of V1 by V2। देखिए बच्चों, डायपोल मोमेंट ऑफ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट आई इज एम गिवन है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप इज V1। मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप इज V1 है, ठीक है। व्हेन डायपोल मोमेंट इज डबल, जब हम डायपोल मोमेंट को डबल कर देते हैं बाय कीपिंग करंट कांस्टेंट, ओके, द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप इज V2। देन हमें V1 बाई V2 का रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए, एज डायपोल मोमेंट M इज इक्वल टू होता है करंट इनटू एरिया। ओके, सो टू चेंज डायपोल मोमेंट, करंट हमें क्वेश्चन में बोला है कांस्टेंट है, ठीक है। करंट इज केप्ट कांस्टेंट we have to change radius of loop। okay, we have to change radius of loop। ओके, देखिए, इनिशियली जो है हमारा डायपोल मोमेंट M इज इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर था। देखिए, इनिशियली डायपोल मोमेंट M इज इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर था, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड B1 एट सेंटर ऑफ लूप इज इक्वल टू था न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R1। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, फाइनली जो हमारा डायपोल मोमेंट है डबल हो जाता है। ओके, फाइनली डायपोल मोमेंट डबल हो जाता है। सो हियर वी राइट 2m। ओके, अब यहाँ m की वैल्यू पुट कर देंगे।
2i पाई आर का स्क्वायर। ओके, 1 मिनट पहले यहाँ पे आप एम डैश लिख लीजिए। यहाँ पे ये आई इंटू पाई आर स्क्वायर था, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे आई इंटू पाई आर टू का स्क्वायर। ओके, ये बच्चों इसको आर वन ले लो, ठीक है, पाई आर वन का स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे 2 इंटू एम की वैल्यू किसके बराबर है, पाई आर वन का स्क्वायर। आई इंटू पाई आर वन का स्क्वायर इज इक्वल टू कर देंगे आई इंटू पाई आर टू का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए आई इंटू पाई कट जाएगा, ये क्या बचेगा, हियर वी गेट 2 इंटू आर वन का स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू का स्क्वायर। ओके बच्चों, so here we write R2 is equal to root 2 times R1। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड B2 हम क्या लिख लेंगे, एट सेंटर ऑफ लूप। हियर वी राइट न्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R2। ओके, एंड R2 किसके बराबर आया है, R2 इज इक्वल टू रूट टू R1। सो हियर वी राइट न्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट टू R1। ओके, देखिए सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। 1 मिनट, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड B1 है, सपोज दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, एंड ये जो हमारा B2 आया है, सपोज दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। ओके, जब फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड से डिवाइड करेंगे, सो हियर वी गेट रेशियो B1 बाई B2 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R1 होल डिवाइडेड बाई न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2√2R1। ओके, देखिए बच्चों ये और ये सब कट जाएगा, हियर वी गेट √2। ओके, B1 बाई B2 का रेशियो क्या आ गया, हियर वी गेट B1 बाई B2 इज इक्वल टू √2। ओके, so here our right answer will be option number C is correct, √2। okay, B1 बाई B2 का रेशियो इज इक्वल टू आ गया √2। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।